वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज की क्लास में हम लोग जिसके फोल्डिंग यानी कि जैसा कि हम लोग जी लेव वाइगॉस्की को पढ़ रहे हैं और लेव वाइगॉस्की जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। रूसी मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगॉस्की, रूसी मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगॉस्की। और इन्होंने जो है सामाजिक शारीरिक विकास का सिद्धांत दिया। और जैसे कि सभी चीजों को हम लोगों ने पढ़ी है लेव वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। और इन्होंने यमक्यों के बारे में बताया, यमक्यों, जेडपीडी, इन सभी पे चर्चा हमने कर ली है। यमक्यों पे हमने आपको बताया कि वो नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। जेडपीडी को भी हमने आपको पढ़ा दिया है, जहाँ पे समस्या समाधान के दौरान बच्चा जो है जहाँ फंस जाता है वहाँ से उसे उसके पेरेंट्स, टीचर या वयस्क के द्वारा जो मदद दी जाती है उसके बीच का जो खाली क्षेत्र होता है उसे जो है जेडपीडी कहते हैं। ये सभी चीज़ों पे चर्चा हमने कर लिया। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इसके फोल्डिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आई होप आज की क्लास के बाद आपको लेव वाइगॉस्की को नहीं पढ़ना पड़ेगा। इनसे इनके जो भाषा विचार के सिद्धांत है नेक्स्ट क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद इनकी जो है जो भी इनकी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सभी जो है हमारे क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दो क्लासेस इसके पहले भी हमने आपको प्रोवाइड किया है लेव वाइगॉस्की पे। उन्हें आप चैनल पे यदि नए हैं तो एक बार आपसे फिर से कहेंगे, उसे आप जाके देख लीजिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो इसके फोल्डिंग, पाड़ को ढांचा निर्माण, इसके फोल्डिंग को पाड़ या ढांचा निर्माण, मचान या बुनियादी सहायता, पाड़, ढांचा निर्माण, मचान, बुनियादी सहायता, पाइप आदि नामों से भी जानते हैं इसके फोल्डिंग को। किन किन नामों से जानते हैं, नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी में कभी कभी नाम को इस तरह से नाम दे देता है कि वहाँ पे आप जो है समझ नहीं पाते हैं कि पाड़ क्या है, मचान क्या है, ढांचा निर्माण क्या है, बुनियादी सहायता क्या है। आपने तो इसको फोल्डिंग ही रटा है, लेकिन इनके अन्य नामों को आप रटेंगे नहीं। तो आपने सीटेट की परीक्षा दी होगी, वहाँ पे आपने देखा होगा क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं कि वहाँ पे ऑप्शन में ढांचा निर्माण, पाड़ या मचान रख देते हैं और बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे जो है गलत चले जाते हैं। तो इसलिए नामों को याद करना बहुत जरूरी है कि इसके फोल्डिंग को पाड़, ढांचा निर्माण, ढांचा निर्माण, बुनियादी शिक्षा आदि के नामों से भी जाना जाता है। आइए समझते हैं कि इसके फोल्डिंग क्या है। समस्या समाधान के दौरान वयस्क के द्वारा बच्चों को दी गई बुनियादी जो है सहायता जो सीखने के साथ साथ घटती जाती है और अंततः जो है खत्म हो जाती है उसे पाड़ या इसके फोल्डिंग कहा जाता है। हमने क्या देखा, समस्या समाधान के दौरान बच्चे को बुनियादी सहायता जो दी जाती है जो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और अंततः जो है समाप्त हो जाती है, इसी की जो है इससे फोल्डिंग करते हैं। अब आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम ऐसे लेते हैं जिनके माध्यम से आप जो है बिल्कुल आसानी से एकदम जो है आज जो है ये समझ जाएंगे कि वास्तव में इसमें फोल्डिंग क्या है। जेडपीडी इनको हमने पढ़ाया, आपने अगर क्लास देखा हो जरूर समझ में। अगर आप उसमें नहीं आया है तो क्लास में जो आपने क्लास देखा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कहाँ पे आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी कहीं नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तभी हम आपको जो है बता पाएंगे कि कहाँ पे आप क्या कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है कि एक शिक्षक को एक छात्रा को आधा हल किया हुआ प्रश्न जो है उपलब्ध कराना। और इसके बाद और एकदम बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं, इसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि बचपन में हमें सिखाया गया 2 + 2 4 होता है। हमें क्या सिखाया गया, 2 + 2 4 होता है और 3 + 5 8 होता है। ये चीज़ हमें बचपन में बताई गई और बचपन में हमने बहुत बार गलतियाँ की इसे सीखने में, क्योंकि बचपन में हमारे जो नींव है इतनी कमज़ोर थी कि हमें प्लस नहीं आता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोग प्लस सीख गए। तो ये सहायता है
यानी कि हमें जोड़ नहीं आ रहा था, हमें जो है सहायता जो दी गई जोड़ समझने के लिए, ये कैसी सहायता थी? ये एक प्रकार की बुनियादी सहायता थी। कौन सी सहायता थी? बुनियादी सहायता थी। ठीक है, इसी को बुनियादी सहायता के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या हम आज जब 2+2=4 सीख गए, इसके बाद जो है इसमें क्या लिखा है कि सीखने की जो सहायता है, जो बुनियादी जो सहायता है वो सीखने के साथ साथ घटती जाती है। जैसे जैसे हमें 2+2=4, 3+3=6, 8+8=16 समझ आने लगा, वैसे वैसे ही जो है हमें जो जोड़ के छोटे छोटे सवाल होते हैं वो टीचर द्वारा बताना जो है बंद कर दिया, यानी कि नहीं बताए जाते हैं, अंतर खत्म हो जाते हैं। क्या आज भी जब हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ की क्लास ही क्यों हो, क्या हमें वहाँ बताया जाता है कि 2+2=4 होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज हम उसे समझ गए हैं। तो यही क्या है, इसके फोल्डिंग है कि समस्या जो है समाधान के दौरान, यानी कि शुरुआत में ही बच्चे को जो सहायता दी जाती है और बच्चा वो समस्या कैसे होती है, वह सहायता अस्थायी होती है। वह सहायता होती है अस्थायी मदद से जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसके फोल्डिंग के दौरान मदद दी जाती है अस्थायी होती कि अस्थायी होती है। हमेशा इसको नोट पॉइंट करके लिखिएगा कि इसके फोल्डिंग के दौरान जो मदद दी जाती है वो अस्थायी होती है। कैसी मदद होती है? अस्थायी, क्योंकि वह मदद जो है सिर्फ बुनियादी मदद होती है, यानी कि शुरुआत में मदद दी जाती है और मदद जो है 5 नहीं होती है। इस आप देखिए इसका नाम ढांचा निर्माण क्यों पड़ा? ढांचा निर्माण याद कीजिएगा, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें का लिखना सिखाया जाता था, ऐसे ही का बना दिया जाता था और हम पेंसिल से जो है इसके ऊपर जो है फिर से का बनाने की कोशिश करते रहते थे, दिन में का बनाना सीख जाते थे। किस लिए? का के ऊपर ही पेन से चलाने हो जाता था, का के बगल में या नीचे नहीं, ताकि जो का ढांचा है वह हमसे बिगड़ने ना पाए और हम बनाना सीख जाए। इसीलिए इसका नाम जो है ढांचा निर्माण ही पड़ा है। तो एक जो है यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा है, इसे आप लिख लीजिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं कि जब बच्चा शुरू में साइकिल चलाता है तो साइकिल जो है चलाने के दौरान शुरुआत में, जैसे कि एक बच्चा है और ये जो है मान लीजिए कि साइकिल जो है चला रहा है, तो साइकिल चलाने के दौरान जो है साइकिल जो है चला रहा है और साइकिल चलाने के दौरान जो शुरुआत में सहायता देती है, क्या आप साइकिल चलाना सीख जाता जाती है? नहीं, जब बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा होता है तभी हम उसकी हैंडल को या सीट पकड़ते हैं ताकि बच्चा जो है गिर ना जाए। और ये सहायता क्या अस्थायी होती है, क्योंकि जब चलाना सीख जाता है क्या उसके बाद में उसकी कोई गाड़ी की साइकिल को पकड़ते हैं? नहीं, फिर चलाना सीख जाता है। यही जो है इसके फोल्डिंग है। इसमें हमने कुछ पॉइंट किया जिससे आप जरूर लिखिएगा कि ऐसे प्रश्न जिनका कर्ता बच्चा या छात्र हो उसका उत्तर रिपीटिंग होगा, तथा ऐसे कर्ता ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर या कर्ता वयस्क क्यों होगा उसका उत्तर जो है क्या होगा? इसके फोल्डिंग पाया, इसके फोल्डिंग होगा। पाठ का अर्थ होता है कि सहायता देना। पाठ का अर्थ क्या होता है? सहायता देना। तो बचपन में हम बच्चे को कोई चीज सिखाते हैं तो हम सहायता देना, जैसे कि कोई बच्चा चलना सीख रहा है तो बचपन में क्या होता है तो उसकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है। लेकिन क्या 2 साल के बाद क्या बच्चा जब 5 साल हो जाता है फिर आप उंगली पकड़ चलना सिखाते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो चलना सीख चुका होता है। ये जो शुरुआत में आप उसे सहायता दी, फिंगर पकड़ के चलना सिखाना या हाथ पकड़ के चलना आपने सिखाया, यही जो है क्या है? इसके फोल्डिंग है, जो कि धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में खत्म हो जाती है। जब बच्चा चलना सीखता है तो उसी बाकी कुछ महीनों तक जो है उसके हाथ पकड़ के हम चलना सिखाते हैं। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे चलना थोड़ा थोड़ा सीखने लगता है हम उसको खुद चले इसके लिए जो है छोड़ने लगते हैं और बच्चा सीख जाता है, यानी कि फिर हमें उसे मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग करते हैं। यही है दोस्तों इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग में बस आपको यही रखना है कि शुरुआत में जो सहायता दी जाती है वो इसके फोल्डिंग होती है। जबकि आपने देखा होगा कि जेडपीटी में सहायता बीच में दी जाती है, जब बच्चा काम को शुरू कर देता है, जहाँ बच्चा फंस जाता है, जहाँ
जो आगे निकलने का रास्ता समझ नहीं आता है, वहाँ पर उसे वयस के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, टीचर के द्वारा सहायता दी जाती है। लेकिन जो स्टेप होल्डिंग है, यहाँ पे शुरुआत में ही सहायता दी जाती है, यानी कि नींव जिसे कहते हैं। ये मचान का मतलब क्या है? पाड़ या ढांचा निर्माण या मचान, बुनियादी सहायता यानी कि नींव। जब किसी काम की शुरुआत करता है बच्चा, ठीक उसी समय में सहायता दी जाती है, जो कि अस्थायी सहायता होती है। बाद में बच्चा उस कार्य को सीख जाता है। यही जो है क्या है, इसके होल्डिंग है। तो आज का सेशन बस दोस्तों यही तक। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वापसी के भाषा विचार सिद्धांत को लेकर।